अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व वालिदिन व मा वलद व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल अज़ीम फरमाए अपने हबीब पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिनके आने की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी दुनिया में मौजूदगी का सबब ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत भाई को तौफीक दी, आपको तौफीक दी, आप इस महफिल को सजाए बैठे हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले हाकिम हैं उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप रिवायत करते हैं, हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि हम जो है वो मस्जिद नबवी में हाजिर थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के साथ दरवाज़ा था, दरवाजे में आपका हुजरे का दरवाज़ा था, वहीं से निकलकर आप मस्जिद में आ जाया करते थे और फिर वापस भी उसी दरवाजे से चले जाया करते थे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार के पीछे हैं और हम मस्जिद में बैठे हैं। जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम जो है वो यहाँ पर बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्द कर रहे हैं। अब आपने तवज्जो करनी है, मैं आपकी इंशाल्लाह 30 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना हबीब अता फरमाया। अपने महबूब को कोई देखने भी नहीं देता, ऐसे ही है, कोई नजर नहीं डालने देता, दीदार नहीं करने देता, नहीं जी इसको पर्दे में रहने दो, ये अच्छा है। लेकिन उसने इतना करम फरमाया कि अपना हबीब हमें मबूस फरमा दिया, भेज दिया। ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा फजल अजीम है, नेमत है, जिसका जितना मर्जी शुक्र अदा किया जाए शुक्र पूरा नहीं हो सकता, जुबानें थक सकती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे सहाबा यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूछने का मकसद सवाल है। सवाल के कई मकासिद होते हैं। कभी सवाल लाइल्मी की वजह से होता है, कभी सामने वाले को कुछ बावर करवाना होता है, कुछ याद दिलाना होता है, कभी किसी और मकासिद के लिए सवाल किया जाता है। जैसे मैं आपका सवाल करूं जी यहाँ पर क्यों बैठे हैं, पता तो मुझे भी है, आपको भी पता है, लेकिन आपके मुंह से बुलवाना है ताकि आपको इस चीज को बावर कराया जा सके कि आप किसी नेक मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मेरे सहाबा यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हमारा बैठने का मकसद एक ही है, अल्लाह ने आपको हमें भेजा, मन्ना अलैना बिका, आपकी वजह से अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हमें इतना प्यारा हबीब अपना भेज दिया है और हम जो है वो उसी नेमत का शुक्र कर रहे हैं। ज़ाहिर है सारी नेमतें जिस नेमत की वजह से मिली तो उसका शुक्र तो बनता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अब आपका पूछने का मकसद ये अननोइंगली या ला इल्मी की वजह से नहीं था। वजह इसकी ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का अंदाजा तो हमारी तोले माशे की तकड़ियां या ये कंडे कुंडे नहीं कर सकते। हजरत उम्मे हाफसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बारगाह में आई, अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा बेटा हारिसा शहीद हो गया है, आप इरशाद फरमाएं वो कहाँ पर है? कब्र में जा तो चुका है, सवाल यह है कि वो जन्नत में है या दोज़ख में है?
अगर तो जन्नत में है, जन्नत की खिड़की खुली है, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं बेटर फील करने लग पड़ती हूँ। लेकिन अगर वो माज़अल्लाह किसी दूसरी जानिब चला गया है तो फिर मुझे रोने की इजाजत चाहिए। अरब में आपको पता, रोने वाली किराए पर मंगवाई जाती थी ताकि बैन ज्यादा हो, पता चले को बड़ा बंदा फौत हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब देखिए एक बंदा जब हम दफन करते हैं तो आदमी कब्र के अंदर खड़ा हो और आदमी की जो कब्र है वो पूरे कद के जितनी गहरी होनी चाहिए। औरत की कब्र का ये हिसाब है, और मर्द की जो कब्र है वो सीने तक गहरी होती है। उसके नीचे मुर्दा है, मुर्दे के ऊपर फिर आप स्लैब्स डालते हैं, फिर मट्टी डालते हैं। दर्जनों मनो मट्टी के नीचे से आवाज बाहर आना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर हबीब क्या फरमा रहे, ऐ उम्मे हारिसा, तुझे खुशखबरी हो, तेरा बेटा जन्नत के बागों में से एक बाग में टहल रहा है, और तुझे इस बात से तसल्ली होनी चाहिए कि तेरा हबीब अलैहिस्सलाम तुझे जो खबर दे रहा है वो 100% नहीं 1000% ऑथेंटिक और पक्की खबर है। तेरा बेटा जन्नत के बागों में से एक बाग में मौजूद है। अब वो नबी कहाँ की खबरें दे रहे हैं, बैठे फर्श पर हैं लेकिन अर्श की खबरें दे रहे हैं। ऐ बिलाल, जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत में मुझे तेरे कदमों की आहट सुनाई दी। अब बिलाल नीचे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई दे रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बाहर तशरीफ फरमा है, कदमों की आहट अंदर से आ रही है। बिलाल बताओ क्या अमल करते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कांटे थे, आपके आने की वजह से गुलाब बन गए, हम जर्रे थे, आपकी वजह से आफ्ताब बन गए। कोई जानता नहीं था, आपके आने की वजह से दुनिया में जानने लग पड़ी। और मेरा ये आलम है कि आपके फरमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कयामत वाले दिन हूरों के दरमियान बिलाल का हुस्न तकसीम फरमाएगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने से पहले उमर से 2 ऊंट सीधे नहीं होते थे, लेकिन आपके आने के बाद ये हुआ कि मैं उमर जो आपका गुलाम है, खलीफा मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन, पहली दफा जिसको कहा गया फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हस्ती हैं, मैं 96 लाख मुरब्बा मील पर अकेला हाकिम हूँ। ये आपका फजल है, आपके आने की वजह से ही मुझे मैनर्स आए, मुझे तरबियत आई, मैं डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ गया, हर चीज मैनर में आ गई, और मुझे अवेयरनेस हो गई कि वाकई इस्लाम एक अच्छा मजहब है जो कि हर चीज को टीच करता है, बताता है, हर पहलू को उजागर करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ पर बैठने का मकसद आपका जिक्र है, आपकी हमद है, आपकी तारीफ है, आपकी सना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे इस बात पर कसम देते हो? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम देते हैं। और ये याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कभी कसम नहीं ली उमूमी बात पर कि तुम मुझे कसम दो कि वाकई तुम ये काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कसम लेने का मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना ये चाहते हैं कि एक खास मकसद जो मैं आगे चल के बयान करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्राइल मेरे पास हाजिर हुए थे, अतानी जिब्राइल और युखबिरुकुम इन्नल्लाह कद युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा जिक्र इससे भी बेहतर महफिल मलाइका में तुम्हारा जिक्र खैर फरमाता है। अब वो मलाइका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब बशर को बनाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि मैं खलीफा बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने कहा, या इलाही, वो बशर होगा, खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा, दंगे करेगा, चोरियां चिकारियां करेगा, उसको बनाने का मकसद कुछ समझ में आता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं फरिश्तों को मुतवज्जे करता है। देखो फरिश्तों, मेरे बंदे बैठकर मेरी हमद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, मेरे हबीब का तज़किरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहल्ले में मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन अगर मैं महफिल मिलाद में आ जाता हूँ, सरकार का तज़किरा करता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की महफिल में मेरा नाम लेकर जिक्र करता है, क्या फरिश्तों देखो ये वही बशर है कि जिसके बारे में तुम्हारे ये कमेंट्स थे कि ये शर और फसाद करेगा, लेकिन ये तो मेरे हबीब के तज़किरे करता है, मेरे हबीब के नगमे गाता है, गुल गाता है। और ये क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का तज़किरा करना ये एक अमन की बात इसलिए है। देखिए, क्रिश्चियन कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की बीवी हैं, अल्लाह पाक इसका रद्द फरमाता है। लेकिन हमारा मिलाद करने का एक मकसद ये भी होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा नहीं, खुदा के बेटे भी नहीं है,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह, जिस तरह वो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह हैं, लेकिन हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नुल्लाह नहीं है। हाँ, लेकिन ये दिमाग में रखो कि वो खुदा नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी शानें मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमा रखी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे से काफिर को फायदा होता है, जिन्नों इंसानों को फायदा होता है। अबू लहब को फायदा हुआ कि उसको आग के अजाब में से भी पीर वाले दिन उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी होते हैं। क्यों? उसने उंगली का इशारा करके सुवैबा लोंडी को मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से आजाद किया था, जा तुझे आजाद कर दिया। उसी उंगली से हर पीर के दिन उसको पानी के चश्मे अल्लाह तबारक व तआला कब्र में अता फरमाता है। अरे यार, वो काफिर है, उसको फैज मिलता है, तो हम मुसलमान हैं, हम फैज में हरूम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वजह इसकी क्या है कि वो रसूल रब्बुल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। अब दो बातें मैंने अर्ज करनी है कि नबी अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों के, न सिर्फ जिन्नों के, बल्कि हैवानात, बहाइम, पत्थरों और दीगर मखलूकात के भी नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में आपने आयत तिलावत फरमाई, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। फरमा दीजिए हबीब अलैहिस्सलाम, मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। और फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। पहली हदीस पाक जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर को बुलंद करती है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को बताती है कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम रसूल हैं, जो कि बहाइम के भी हैं, हैवानात के भी हैं, हर चीज के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के तोफैल मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। भेड़िया और चरवाहा और रेवड़, ये तीन चीजें मौजूद हैं मदीना शरीफ से कुछ फासले पर। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ आवरी है और नया नया अभी नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खजूरों वाले शहर में मौजूद है। शहर के बाहर किसी पहाड़ी के करीब बकरियों का रेवड़ मौजूद है। उस बकरियों के रेवड़ के पास एक चरवाहा मौजूद है, चरवाहा पास ही खड़ा है। एक भेड़िया आता है, आकर वो एक बकरी उठाता है, चरवाहा परवाह नहीं करता, बकरी उठाता है और ले जाता है। अब दायरे चरवाहे की तो जिम्मेदारी है कि उसने रेवड़ को चराना है, उसकी हिफाजत करनी है। क्या किया उसने? वो लपका उसके पीछे भेड़िए के और उससे बकरी खींच लाया। अब बकरी जिंदा सलामत बच गई। वो भेड़िया बड़ा नाराज हुआ और वो पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया। पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ के वो फसीहो बलीग अरबी जुबान में बातें करने लग पड़ा। बहुत ज्यादा अच्छी, और जैसा उर्दू लिटरेचर होता है, उर्दू अदब होता है, इस तरह अरबी अदब बहुत अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू कर रहा है। भेड़िया हैवान है, बहाइम में से ताल्लुक है, एनिमल है, लेकिन वो बातें अरबी में कर रहा है। कहता है जी हादा रिज़्क़ुन रज़क़नीहि अल्लाह, कहता है चरवाहा ये मेरा रिज़्क़ था, ये मैंने लिया था, मैंने मेहनत की है, तूने मुझसे छीन लिया। अखज़तहु सुम्मा इंतज़अतहु मिन्नी, तुमने मुझसे ये छीन लिया, जबकि ये तो अल्लाह का रिज़्क़ है, अल्लाह की रोजी है। ज़ाहिर है हम शिकारी हैं, शिकार करके खाना है, घास तो हम नहीं खा सकते, लिहाजा ये रिस्क तूने ले लिया है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब वो चरवाहा कहने लगा, कमाल है कि आज अजिब्तु अल यौमा ज़िबन यतकल्लम, मैं इस भेड़िए पर ताज्जुब करता हूँ, यार ये फसीहो बलीग अरबी में बातें कर रहा है, और ये अरबी कोई आम जुबान नहीं है। आपको पता है अरब वाले हमें गूंगा कहते हैं क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। वो फसीहो बलीग जुबान में बोलते भी हैं, उनकी जुबान में कुरान आया, उनकी जुबान में नबी अलैहिस्सलाम आए। जन्नत में जन्नतियों की जुबान अरबी होगी। अरबी एक वैल्यूएबल जुबान है और उसके अलावा सारी जुबानें वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का दौर है और आप क़यामत के करीब ये वाक़या हुआ। वो चरवाहा कह रहा है कि यार कमाल है कि एक चरवाहा और वो भेड़िया सामने है, भेड़िया उसके सामने फसीहो बलीग अरबी में बातें कर रहा है। भेड़िया कहने लगा तुझे मुझ पर ताज्जुब हो रहा है, अंदा आजब मिन्नी, मैं ज्यादा ताज्जुब के कमाल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, ज्यादा ताज्जुब तुझ पर होना चाहिए कि तू मोहम्मद अरबी के आने के दौर में भी इस अपनी बकरियों के रेवड़ पर खड़ा
और बगैर किसी इल्म के तो यहाँ पर खड़ा है, सरकार अलैहिस्सलाम के मजलिस से, महफिल से तो अभी तक दूर है। वो तो ऐसा सूरज है कि जिसकी किरणें चार दांग आलम में फैली हुई हैं। उसके आने की वजह से पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, ऊंट उसके आगे आकर सजदे करते हैं और सहाबा इजाजत चाहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊंट सजदा करता है तो फिर हमारी पेशानियां तो इससे ज्यादा लायक है कि हम आपके आगे सजदा रेजी करें। नबी सल्लल्लाहु मना फरमा देते, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को सजदा लायक है। वर्शिपिंग और सजदा करना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को डिजर्व करता है। मैं सजदा नहीं करवाने आया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हिदायत देने के लिए आया हूँ। फरमाया इस दौर में भी कि जब हर तरफ नबी इस्लाम की आमद की खुशी है, वहाँ पर किसरा के 14 किंगरे गिर चुके हैं, आग जल रही थी कई सदियों से, वो बुझ गई है और बादल साया कर रहे हैं। लोगों को पता चल चुका है कि वो हबीब आ गए हैं कि जिनकी वजह से अब कोई दर्द नहीं रहने वाला, अब कोई परेशानी नहीं रहने वाली, अब कोई टेंशन नहीं रहने वाली। अगर किसी का कर्जा अदा नहीं होता, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ जाता सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कर्जा बड़ा चढ़ गया। अब इरशाद फरमाया, जाबिर जाओ खजूरों के ढेर पर कपड़ा डाल दो और मैं आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुमने एक खजूर भी कर्जे में वापस नहीं करनी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे करते हैं, सरकार जाते हैं, खजूरें बांट देते हैं, कर्जा भी उतर जाता है, खजूरें फिर भी वैसे ही बाकी रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस अफलाक को, जमीन को, चरिंद परिंद को, हैवानात बहाइम को, हर चीज को पैदा किया। तो वो कहने लगा कि यार इतनी रोशनी हो चुकी है, तुम अभी तक दूर हो, तो ज्यादा ताज्जुब तो तुम पर होता है कि तुम अभी भी बकरियां चरा रहे हो और तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि इस दुनिया में सरकार तशरीफ ला चुकी है। वो कहने लगा अच्छा यार ऐसी बात है, तो फिर अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तशरीफ ला चुके हैं। अब था वो चरवाहा यहूदी, आपको पता है यहूदी बड़े कट्टर होते हैं और बड़े सख्त होते हैं। इस्लाम दुश्मनी में आज भी हिंदू, ईसाई, दीगर मज़ाहिब से ज्यादा यहूदी ज्यादा सख्त है। वो यहूदी जो था चरवाहा कहने लगा अच्छा तेरे कहने की वजह से मेरा दिल नरम पड़ा, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। ये बकरियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं छोड़ गया तो उनको कोई जानवर ले जाएगा। वो कहने लगा नहीं नहीं आना अरआहा। अब देखिए कमाल नहीं हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बकरी और शेर के मिलाप का तस्वुर नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हुकूक का कोई पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो भेड़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुबल्लिग बनकर इस्लाम की दावत दे रहा है और उसको बुला रहा है कि आ यार तू यहूदी है, यहूदी मजहब को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर ले, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुझे हिदायत मिल जाए। कहने लगा कि यार मेरी बकरियां हैं, उनकी बड़ी परेशानी है, तो ये बकरियां तो फिर कुछ जानवर ले जाएगा। भेड़िया कहने लगा नहीं तसल्ली रखो, पहले मैं भेड़िया था लेकिन अब चूंकि दीन का मुबल्लिग बन चुका हूँ, अब तेरी बकरियों की हिफाजत भी मैं करूंगा, के दीन की तबलीग भी मैंने की है, तो वापिस आ तुझे और भी ज्यादा इनाम गिरा मेरे महबूब तो जरूर भी जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया मुहाफिज बन गया और वो यहूदी बकरियां वहीं पर भेड़िए के सुपुर्द करके, कमाल हो गया, भेड़िए के सुपुर्द करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गया। मदीना शरीफ में खजूरों के साए के तले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भेड़िए के पास खड़ा था, उसने मुझे आपके मजहब के बारे में बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के बारे में बताया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे मेरे साथ मामला हुआ। कमाल है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक भेड़िया होकर अरबी जुबान में बातें कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहां मौजूद नहीं है और वहां पर तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि जब भी कोई मुसद्दिक तस्दीक करता है तो उसको उस बात की खबर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बात सुनी, आपने तस्दीक फरमाई, फरमाया हाँ मैं सुन रहा था, भेड़िया तुझसे जो जो बातें कर रहा था और तूने आगे से जो जो रिप्लाई दिया, मैं सब कुछ समाज कर रहा था, बैठा मैं दूर हूँ, लेकिन चार दांग आलम की खबरें मेरे पास पहुंच जाती हैं। अब ये देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत समात कितनी तेज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, इब्तदाई दौर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत हो चुका है। जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी।
ऐ लोगो, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबुव्वत हुआ, लोग हलचल मच गई, एक नया नबी आया है और वो ऐलान नबुव्वत करता है और वो कहता है मैं आखिरी नबी, मेरे बाद किसी ने नहीं आना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती, यारी, प्यार मोहब्बत सरकार से पहले ही बहुत ज्यादा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त शाम के दौरे पर थे। यमन, शाम, इराक, ये शहर जो थे, इलाके एक साथ ही लगते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन शाम यमन के दौरे पर थे। पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान की खबर मिली कि तुम्हारे दोस्त ने ऐलान नबुव्वत किया है और वो कहता है यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो गुमान ये करता है कि मैं नबी। अल्लाह अकबर, जबकि ये गुमान तो नहीं है, ये तो यकीन है और इसमें इतनी ऑथेंटिसिटी है कि किसी और बात में हो ही नहीं सकती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा चलो मैं आऊंगा तो फिर मैं मामलात को देखूंगा, अभी मैं जरा अपना सफर है तिजारत का वो मुकम्मल कर लूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुजुर्ग को मिले, उस बुजुर्ग ने एक पर्चा दिया, पर्चे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी हुई थी और वो पर्चा लिखने वाला जो था सरकार से मुलाकी नहीं हुआ था, मुलाकात उसकी नहीं थी हुई। कहने लगा अबू बकर कहां से आए हो? अर्ज की कि मैं मक्का से आया हूं। अच्छा, कौन से कबीले से हो? कुरैश से हो। जी कुरैश से हो। तैमी हो? हाँ तैमी हो। अच्छा, जरा मुझे अपनी कमीज उठाकर दिखा सकते हो? अबू बकर कहने लगे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, कमीज उठाकर क्यों देखनी है? वो कहने लगा मैंने कुछ निशानियां पहली किताबों में पढ़ी हैं, मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूँ कि आया तुम वही हो या कोई और हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमीज उठाई तो पेट पर एक तिल था। कहने लगा कि बस मेरी तस्दीक मुकम्मल हो गई, तुम उस आखिरी नबी जो पैदा हो गया है, ज़ुहूर पजीर हो गया है, उसके साथ गारों में, उसके साथ जंगों में साए की तरह रहोगे और तुम पहले मोमिन होगे जिसको अल्लाह पाक इस्लाम की दौलत अता फरमाने वाला है। अब ये खबरें उस शेख और बुजुर्ग के पास कहां से आई? तौरात में लिखी है, इंजील में लिखी है, ज़बूर में लिखी है। 114 सहीफे अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबों समेत नाजिल फरमाए और उन तमाम में एक चीज को पावर किया कि जब तुम में मेरा नबी आ जाए अपना दीन छोड़कर मोहम्मद अरबी को कबूल कर लेना है। हर नबी को इस बात का हुक्म दिया, हुक्म इरशाद फरमाया। अब वो शेख कहने लगे कि यार तुम वाकई पहले मुसलमान हो जाओगे, तुम मेरा ये अमानत ले जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने ये नात लिखी है, ये कसीदा लिखा है और जाके मेरे प्यारे हबीब को सामने बिठाकर तुमने ये नात सुनानी है। हज़रत अबू बकर कहने लगे ठीक है, तुम्हारी अमानत मुझे मिल गई, अब मैं वापसी की तरफ रवाना होता हूँ। जब अबू बकर वापिस आए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि चरवाहे की बातों की सरकार ने तस्दीक की। तस्दीक करने वाले को पता होता है कि ये काम कैसे कैसे हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब मक्का में दाखिल होने लगे, शहर के बाहर ही शहर के बाहर खड़े हैं। अबू बकर तुम्हारे दोस्त ने एक नया काम किया है, यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो ये गुमान करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, जबकि नबी तो हम में होना चाहिए। हमारे पास क्या नहीं है? दौलत है, शोहरत है, सरदारी है, कुर्सी है, वजारत है, मुशारत है, सब कुछ तो है, तो नबी तो हम में होना चाहिए। तो ये नबी औलाद इस्माइल में कैसे आ गया, जबकि सरदाराने कुरैश तो हमारा नाम बचता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे सबर, मैं जाता हूँ, जाके पूछता हूँ। अब एक रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए कोई दलील नहीं मांगी, चुप करके मुसलमान हो गए। लेकिन दूसरी हदीसे पाक ये कहती है कि अबू बकर ने दलील मांगी, या रसूलल्लाह दलील क्या है, बताइए कौन सी चीज शाहिद है और वो इंडिकेट करती है कि आप नबी। पूछा क्यों था? अपने लिए नहीं पूछा, उनका मुंह बंद करने के लिए, जो कि मोतरिजीन थे कि ये कुफारे कुरैश को दिखाने के लिए कि ये वाकई अल्लाह के नबी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे आप मेरे बड़े दोस्त हैं और हमारी जो मोहब्बत है बड़ी देर से चली आ रही है, आप पर के पास क्या दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं? अब ये दलील अपने लिए नहीं मांगी, कुफारे कुरैश को मुंह बंद करने के लिए मांगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दलील मांग रहे हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर दलील क्या मांगते हो? तुम्हारी जेब में एक कसीदा है जो कि यमन से तुम्हें एक बुजुर्ग ने अता फरमाया था, उसमें मेरी नात लिखो, वो निकालो, मेरे नबूवत की वही दलील है। अल्लाह अकबर। फरमाया वो कसीदा, अब यमन में मैं नहीं था, शेख था, तुम थे और दरो दीवार थे, लेकिन वो मुझे किसने बताया? अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, जिसने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा। तो लिहाजा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ठीक है तुसी थोड़े जे, लेकिन जाके बवो मरहबा 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 मुस्तफा, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अबू बकर वो कसीदा जो नात तेरे जेब में है वो जरा निकाल के तो दिखाओ, और वो नात जो तुझे यमन से एक बुजुर्ग ने मेरे लिए भेजी है और कहा है कि हबीब को सामने बिठाकर मेरी नात तुमने सुनानी है, जब नात पढ़ोगे तो मुझे वहीं पर पाओगे। अब मैं वहां पर जा नहीं सकता, लेकिन मेरे अल्फाज मेरे हबीब की नात लिखे हुए वो मेरे हबीब की बारगाह में पहुंच जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की, क्योंकि पता था अबू बकर कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या चीज वसूल कर रहा है और कब आ रहा है मेरी बारगाह में, ये दलील मांगने के लिए आपके पास क्या दलील है, क्या प्रूफ है, क्या विटनेस है कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की। इसी तरह यहाँ पर भी आपने चरवाहे की बातों की तस्दीक की और चरवाहे को कहा, हाँ तुझे भेड़िया मिला, उसने फसीह व बलीग अरबी जुबान में कलाम किया, उसने ये कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, वाकई में अल्लाह का नबी हूँ, तो फिर देर किस बात की, कलमा पढ़ो और मेरे दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वो यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब कुछ ऐसे लोग होंगे कि जब क़यामत करीब होगी तुम घर से बाहर जाओगे, वापस आने तक घर में कोड़ा मौजूद होगा, जूते का तस्मा होगा, छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताएंगी घर में क्या हुआ, और हर चीज तुम्हें ये खबर देगी कि तेरे पीछे तेरे घर वालों ने क्या कुछ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और भी गैब की खबरें अता फरमाई जो कि कुर्बे क़यामत ज़हूर पजीर होगी। ये भेड़िया जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबल्लिग था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को इरशाद फरमाया, जाओ भेड़िया तेरे भेड़ों की मुहाफ़ज़त कर रहा है, तेरी भेड़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत अता कर दी है कि उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, उनको दुगना कर दिया है। वो चरवाहा वापस गया, उसका रेवट डबल हो चुका था। और ये क्या थी? बरकत थी जो कि मिलाद पर खर्च करने वाले को मिलती है, मस्जिद बनाने वाले को मिलती है, खैर का काम खर्च करने वाले को मिलती है। मैं 1 देता हूँ, अल्लाह मुझे 1000 देता है, मैं 10,000 देता हूँ, अल्लाह पाक मुझे लाख अता फरमाता है। क्यों? कि मैंने नेकी के काम पर खर्च किया, और नेकी के काम पर खर्च करने वाला कभी खाइब और खासिर ना उम्मीद नहीं होता। गरीब गरीब इसलिए हो रहा है, अमीर अमीर इसलिए हो रहा है। गरीब सोचता है यार मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैंने 1 दे दिया 99 रह जाएंगे। अमीर ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि यार मैंने 100 है, 1 दे दूंगा, अल्लाह पाक 900 और दे देगा, और इस तरह वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। और गरीब यही सोच में कि यार मैंने अगर दे दिया तो फिर मेरे पास थोड़े से रह जाएंगे ना। इस बारगाह में ये कम सोच नहीं रखनी और महदूद सोच लेकर नहीं आना। नहीं, जब बड़ी सोच रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला बड़ी नेमतें अता फरमाता है, खुली सोच रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला खुला रिस्क अता फरमाता है, और ये महदूद सोच अगर रखेंगे तो फिर रिस्क भी महदूद मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ कैसा बिहेव करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में कीदा रखता है। वो कीदा रखे जी अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा देता है तो मैं उसको थोड़ा देता हूँ, वो कीदा मेरे बारे में ये रखे कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा देता है, मैं उसको बहुत ज्यादा अता फरमा देता हूँ। लिहाजा उससे मांगो तो फिर झोली और दामन फैला के मांगना चाहिए। ये नहीं जी नहीं सिर्फ इतना मिल जाए उतना मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, मकसद को महदूद नहीं रखना, मकसद को वसी रखना है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सोच को वसी फरमाए। आखिरी हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। बात वही है कि सरकार अलैहिस्सलाम सिर्फ हमारे ही नहीं
जानवरों के भी रसूल हैं, हैवानों के भी रसूल हैं, बहाइम के भी रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम इसी तरह सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, वो महफिल आला, उनके मुकर्रिर आला, उनके खतीब आला और उनको बयान करने वाले भी आला, वो रसूल बेमिसाल आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जो सहाबे किराम हैं, जैसे चांद होता है ना, 14वीं का चांद, तो उसके गिर्द गिर्द जब बादल हो तो हाला बना होता है, नूर का एक सर्कल होता है। इसी तरह मेरे सहाबा नबी के इर्द गिर्द नूर का हाला बनाकर बैठे हुए हैं। एक यहूदी वो साइड से गुजरता है, उसके हाथ में तब है, गो किसी ने देखी होगी, सांप के जैसा उसका मुंह होता है, लंबाई भी उतनी होती है, तकरीबन ये जितना मेरा बाजू है इतनी लंबी होती है, पाँव भी उसके होते हैं, बहुत कम पानी पीती है और जंगलों इसी तरह सहराओं वगैरह में रहती है और अहले अरब इसको खाया भी करते थे। वो गो उसके पास है, आस्तीन में उसने रखी हुई है, आस्तीन बड़ी होती थी, उसमें उसने गो रखी हुई है और वो सरकार की महफिल से गुजर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं और सहाबा किराम को आदाब इस्लाम के तरीका कार वो सिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, वो अरबी गुजरा, एकदम जब कान में आवाज पड़ी कि कोई यहाँ पर बयान कर रहा है, तो वो कहने लगा कि यार ये कौन है, मन हादा, ये कौन है। तो बताने वाले ने बताया कि इन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के आखिरी रसूल है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत ज्यादा मर्तबा अता फरमाया है कि इनको हम में मबूस फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं वो यहूदी इस बात को समाअत करके आगे आ गया, सहाबा को चीरता हुआ वो आगे आकर कहने लगा, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? आप ये गुमान करते हैं, ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ और एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों के आगे सजदा रेज़ी से रुक जाओ। कहा हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आया हूँ। बात बड़ी काबिल गौर है। आखिरी बात है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और वो यहूदी साइल सवाल कर रहा है, कहने लगा कि अच्छा आप अल्लाह के रसूल हैं। अब ये चैलेंज बनता नहीं है, चैलेंज जो उसने पेश किया, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये शिकार की हुई गो है, ये मरी हुई गो है, ऐसे फेंक दी। कहने लगा अच्छा ये अगर गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। अब ये चैलेंज बनता नहीं है, वो कहे दी हाँ आपके पास कोई वही आती है, कोई कुरान दिखाएं, कोई हदीस दिखाएं, कोई और चीज दिखाएं। हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान होने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तब पढ़ूंगा जब मेरी शर्त पूरी होगी। कहा क्या शर्त है? कहा जी मैं मदीने का बड़ा पहलवान हूँ, अगर मुझको कुश्ती में हरा दे तो मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अब चैलेंज कैसे कैसे हैं, नबी अलैहि सलाम हर चैलेंज पर पूरा उतरते हैं, बल्कि उससे ज्यादा होते हैं। रुकाना से कुश्ती की चित कर दिया, कहा नहीं मैं संभला नहीं। हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु तआला बड़े पहलवान, दूसरी मर्तबा है, दूसरी मर्तबा सरकार अलैहिस्सलाम फिर उसको चित कर दिया। कहा तीसरी मर्तबा है, तीसरी मर्तबा फिर चित कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना वजनी में हूँ और इतनी मुझ में ताकत है, आज तक एक भी कुश्ती में हारा नहीं, लेकिन आपने मुझको कैसे हरा दिया? सरकार ने इरशाद फरमाया, रुकाना तुम खेल रहे हो अपनी पावर से, मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ नूरे नबुव्वत से। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे नूर अता फरमाया है, मुझे जो ताकत अता फरमाई है, वो एक मर्द की जितनी नहीं है। अल्लाह ने मुझ में 4000 मर्दों की ताकत रखी हुई है, जो कि उसका फजल है, उसका इनाम है, तो लिहाजा उस ताकत को तुम कभी नहीं हरा सकते। अब यहाँ पर भी चैलेंज उसने ऐसा किया कि ये गो मरी हुई है, अगर ये गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है, अगर तुम इस तरह मुसलमान होते हो, इस तरह कलमा पढ़ दो तो ठीक है, इस तरह ही सही। नबी अलैहिस्सलाम ने उस गो को पकड़ा, उस गो को पकड़ा, जब पकड़ा मुर्दा गो में जान आ गई, वो जिंदा हो गई। अर्ज की, इरशाद फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, ए गो या दब्बू लिमन ताबुदू, ए दब तुम ये बताओ किसकी पूजा करती हो? अब वो यहूदी किसकी पूजा करता है और ये उसकी गो ये किसकी पूजा करती है? सरकार ने पूछा, कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, मैं उस जात की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, उस जात की इबादत करती हूँ अल्लज़ी फिल अर्दि सुल्तानुहु, जमीन में जिसकी बादशाही है मैं उसकी इबादत करती हूँ। अल्लज़ी फिल बहरी सबीलुहु, समंदर में जिसका रास्ता है
चरिंद परिंद हैवान बहाइम उसके पैदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, ऐ गो ये बताओ मन आना, अल्लाह अकबर, कहा मैं कौन हूँ। अब गो को भी पता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों को भी नहीं पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर चीज को छाप रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इंसान ही शामिल नहीं सिर्फ, बल्कि हैवान और बहाइम हर चीज शामिल है। तो बदबख्त है वो लोग जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाना चाहते हैं, उनके घटाने से कुछ नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हर पल बढ़ रही है, हर पल ज्यादा हो रही है। रब खुद फरमाता है, सूरत दुआ उठाइए, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ हबीब हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से तेरे लिए बेहतर होगी, तेरी शानें पिछले साल से अगले साल में बढ़ा दी जाएंगी और तेरा जिक्र खैर और बुलंद कर दिया जाएगा। ये घटाने वाले निस्तो नबूद हो जाएंगे, तेरा जिक्र कयामत तक जारी और सारी रहेगी। नबी सलाम ने उसको से पूछा, मन आना, ऐ गो बताओ मैं कौन हूँ। कहने लगी, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, या रसूल अल्लाह आप आलमीन को पालने वाले रब के रसूल हैं और नबियों में से आखिरी रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी वजह से दो जहान आलम को हिदायत अता फरमा दी। अब वो गो उठी, एक तो वो मुर्दा थी, मुर्दा से जिंदा हुई, जिंदा होने के बाद उसने पहली बात कि उसने अपनी जुबान में नहीं अरबी जुबान में सरकार को जवाब दिया, और फिर तीसरा काम उसने ये किया कि अल्लाह को भी पहचान गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान गई। ये क्यों हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत की वजह से हुआ। सरकार को जो मुझसे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहि सलाम के बारे में इरशाद फरमाता, वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा अलैहि सलाम को सबसे ज्यादा मोजज़ात अता फरमाए, जिनकी तादाद कितनी है? 9 मोजज़े मूसा अलैहि सलाम को दिए। और यहाँ पर जब हबीब की बारी आई, फरमाया तुम्हें 6000 मोजज़े अता फरमाए। 6000 मोजज़े अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अता फरमाए। वहां पर मुर्दों को जिंदा करना है ईसा अलैहिस्सलाम, मुर्दों में जिला बख्शनी है ईसा अलैहिस्सलाम, इसी तरह हाथ को रोशन करना है मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी का मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी में जमा फरमा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मनाना, वो कहने लगी, हालांकि मरी हुई है, कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। वो यहूदी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ये गो मुसलमान हो सकती तो फिर मुझे क्या है, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। वो यहूदी भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहाँ रहते हो? कहने लगा, मैं फलां इलाके में रहता हूँ। अर्ज की, मैं बड़ा गरीब हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 10 हामिला ऊँटनियां आप कबूल फरमाइए, इसको अता फरमा दीजिए। बैठे बिठाए, और बंदा गरीब है और गो का शिकार करके गुजारा कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अमीर होकर वापस चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 10 गाबन हामिला ऊँटनियां अता फरमाए, फरमाए इससे बच्चे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे रेवड़ अता फरमाएगा और तेरे लहरे बहरे हो जाएंगे, तेरे हालात तब्दील हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ जाकर अपना गुजारा करो। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको कुछ लोग मिले, कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? 1000 का लश्कर था, पूरा 1000 का लश्कर था, 1000 सवारी थी, उनके पास 1000 तलवारें थी और 1000 नेज़े थे। कहने लगे, कहाँ का रहता है? इरादा उस नए नबी की तरफ है जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हम बड़े नापाक इरादे से निकले हैं उस नबी के खिलाफ, उसको दुनिया से माज़अल्लाह मिटाने के लिए जा रहे हैं। वो यहूदी कहने लगा, यार अब पहले तो मैं यहूदी था लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। वो नबी ऐसे नहीं है, वो नबी तो बड़े रहमतुल लिल आलमीन है और वो बड़ा नवाजते हैं, बड़ा अता फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जाता है तो वो ऐसे जाता है, लेकिन जब आता है तो फिर ऐसे हो जाता है। वो नीचे वाला हाथ नहीं, ऊपर वाला हाथ अता फरमाते हैं। कहने लगा कि वो शफकत भरे रसूल हैं, लिहाजा उनके खिलाफ ऐसा इरादा तर्क कर दिया जाए। उन सारों ने अपना इरादा तब्दील कर लिया, तब्दील करके सरकार की बारगाह में आकर, अब देखें एक बंदा मुसलमान हुआ, उसने जाकर तबलीग की, हालांकि अभी वो रास्ते में ही है, 1000 बंदा कलमा पढ़कर सरकार का गुलाम बन गया। अब ये देखिए मेरे अहबाब और मेरे दोस्त, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें हैं। हम जितनी भी बयान करें, दफ्तर के दफ्तर खत्म हो सकते हैं, सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं
और सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, सारे कलम सरकार की शान लिखें, फिर भी सरकार की शान खत्म नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई अता है, उनकी दिया हुआ फजल है कि जो वो अपने बंदों को सिलेक्ट करता है कि तुमने बैठकर मेरा जिक्र करना है। अब देखें ना कितने लोग सड़कों पर बैठे हैं इस वक्त, रवां दवां हैं, जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ पर बिठाया है, यहाँ पर फजीलत अता फरमाई कि तुमने यहाँ पर बैठकर मेरे नबी का जिक्र करना है। और जो नबी का जिक्र करता है, मैंने अर्ज की जैसे वो आम नहीं होता, उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की महफिल में फरमाता है। लिहाजा इसी तरह जिक्र खैर में हर बंदा जो जहाँ पर मौजूद है अपने अपने घर में महफिल करवाए। अब लाजमी नहीं कि उसके लिए आप लंबा चौड़ा खर्च करें, एक नात पढ़ें, एक तिलावत करें, और जो जुमे आप पढ़ चुके हैं, नबी सलाम की शान तो आपको पता ही है, नबी सल्लल्लाहु कब पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, और आपके पैदा होने पर क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए, हर बंदे के ज़हन में है। घर में बैठे बीवी बच्चों को बिठाएं, अपने बेटे को बिठाएं, बेटे से नात पढ़वाएं, तिलावत करवाएं, किसी खतीब को बुलाएं ना बुलाएं कोई मसला नहीं, खुद नबी सलाम की शान बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, शान बयान करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरे बुलंद करें, आपके घर में मिलाद हो जाएगा और आपके घर में भी देखिए बरकत का ज़हूर हो जाएगा। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ ऐलान जंग ये हम करते ही रहेंगे। और नबी सल्लल्लाहु ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों से दोस्ती, मेरे दुश्मनों से दुश्मनी रखना ही मोहब्बत रसूल का तकाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार के खिलाफ जो कुछ मर्जी जो कोई करता रहे और जो मर्जी कहता रहे और हम खामोश रहे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ हमारा जो काम है, एक तो हमने उनका बाइकआउट करना है, साथ ही साथ हमने दीन का काम करके दिखाना है कि नहीं जी हम इतनी किताबें छाप रहे हैं, लो जी मेरी जेब से पैसे ले लो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों की किताबें छाप दो, मैं कुरान पाक छपवा देता हूँ, इतने कुरान पाक तकसीम करवा देता हूँ, मदारिस में उलमा तैयार हो रहे हैं, उनमें मैं इतना लंगर दे देता हूँ कि वो उलमा पढ़ेंगे, बड़े होंगे, मिंबर पर बैठेंगे, सरकार की तरफ से जवाब देंगे। और देखिए जवाब होता है वो काम होता है, प्रोटेस्ट करना अलग बात है, लेकिन काम से जवाब दिया जाए, उनका दिल उनका सीना किस तरह चलेगा। अब देखिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 1212 मसाजिद बनाने का ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 1212 मसाजिद तामीर करेंगे और हर मस्जिद का नाम क्या रखेंगे, फैजान इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क़ मुस्तफ़ा मस्जिद होगी, नाम देखकर यहूदी जल जाएगा, ईसाई जल जाएगा, हिंदू जलकर भुन जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि हमने एक दफा गुस्ताखी की, इन्होंने 1212 मस्जिदें तामीर की, हर एक कबीना में 5 मस्जिदें बनेंगी, अगर हमने दोबारा ऐसी जसारत की तो फिर दोबारा ये मसाजिद बनाएंगे। शैतान आया हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जगाने के लिए, आप सोए हुए थे तो हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला आवाज आई, पता नहीं कहां से, सामने आवाज वाला सामने नहीं था, कहने लगा जी उठ जाओ फजर का टाइम हो गया। हज़रत मेरे मामी ने तो देखा उठ गया, बंदा कोई नहीं नजर आ रहा, और ये मुझे कौन जगा रहा है। आपने पूछा कौन हो, कहने लगा मैं इब्लीस हूं। इसलिए आए हो, आपको फजर के लिए जगाने के लिए आए। कहा तुम्हारा काम तो सुलाना है। जब बंदा मोमिन फजर के टाइम सोता है, तुम उसके दिमाग में 3 गिरे लगा देते हो कि ये बंदा अब सोया ही रहे। जब फजर का टाइम चला जाता है, बंदा मोमिन को जागा जाती है। तुम्हारा काम तो जगाना नहीं, सुलाना है, ये क्यों जगाने आए हो। कहने लगा असल में हुजूर बात ये है कि कल आपकी फजर रह गई, आपने उसका इतना अफसोस किया, इतना अफसोस किया, इतना रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह से बारगाह में तौबा की, माफी मांगी। अल्लाह पाक ने एक फजर के बदले 70 फजर की नमाजों का सवाब आपके खाते में लेके दिया। अब मुझे ये बात गवारा नहीं है कि मैं एक फजर देकर 70 फजरें लिखवा दूं, लिहाजा आज मैं खुद ही आ गया हूँ कि आप उठ जाएं, एक ही पढ़ लें, वही बेहतर है बजाय इसके कि आपको 70 फर्जों का सवाब मिल जाए। इसी तरह अगर हम एक गुस्ताखी के बदले 1212 मस्जिदें तामीर कर रहे हैं, आइंदा इस काम को सोचेंगे कि नहीं यार अगर हमने दोबारा किया तो फिर डबल 1200 मस्जिदें हो जाएंगी, फिर किया डबल 1200 और हो जाएंगी, तो ये काम तो बढ़ता ही जाएगा। असल मकसद हमारा काम करके दिखाना है, हमें लिटरेचर बांटना है, हमने उलमा की खिदमत करनी है और उलमा को तैयार करना है। अब देखिए आपके बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कम अज कम यार एक बच्चा तो हाफ़िज़ कुरान बन जाए।
हमें बख्शवाने के लिए कोई ना कोई सदका जारिया तो हो, हमें बख्शवाने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम हो जो कि हम मर जाएं, हमारी कब्र पर वो आए, यार अब्बा जी बड़े चंगे सी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कम से कम आके हमारा पुत्र ये तो पढ़ सके। हम गए, हमारे बेटे को इतनी भी तौफीक ना हुई कि वो जनाजा ही सही तरीके से पढ़ सके। हमारी कमाई हुई दौलत, देखना हम दिन रात एक कर रहे हैं, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, बीवी बच्चों के लिए, कि नहीं यार उनको अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए। हम उनको निचले लेवल से उठाकर ऊपर ले जाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन हमारा कमाया हुआ माल बगैर मेहनत के हमारे पुत्र के पास चला जाएगा और वो ऐश करेगा और बदले में हमें रिवार्ड कुछ भी नहीं देगा, ना हमारी कब्र पर आएगा। आ भी गया तो सही तरह से उसको फातिहा भी नहीं पढ़नी आएगी। अगर यार चलो मरने के बाद तो बात की बात है, पुत्र का वो खड़ा हुआ है पुत्र बन के, अब्बा जी जनाजे चारपाई पर लेटे हुए हैं, पुत्र को जनाजा नहीं आ रहा। अब उसको कम से कम ये भी नहीं पता कि यार चलो मुझे सुभान अल्लाह जनाजे वाली नहीं आती, मैं नमाज वाली पढ़ लूं, दुरूद पाक मुझे जनाजे वाला नहीं आता, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लूं, दुआ नहीं आती रब्बना आती ना पढ़ लूं, और कोई दुआ नहीं आती कुल हुवल्लाह पढ़ लूं, कम से कम मैं ये तो कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, जुमे में आप जब आखिरी 5 मिनट में जाएंगे तो मेरे भाई ऐसे ही होगा। हमें अल्टरनेट का पता ही नहीं, दीन में बड़ी आसानी है और दीन हर चीज का अल्टरनेट फराहम करता है। आपको कोई मसला है, उज़र है, परेशानी है, उसका हल है, लेकिन शर्त क्या है? वक्त निकाल कर उलमाए अहले सुन्नत के पास आए तो सही, बैठे तो सही। जुमे में आखिरी 5 मिनट में जाने के बाद क्या होगा? यार ਸਾਨੂੰ मौलवी दसते ही नहीं, बताते ही नहीं है, हमें फला मसला पड़ा हुआ है, हमें कोई बताने वाले नहीं है, कोई ऐसे मिलता ही नहीं है। आए कारोबार का मसला हम बताते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो हम बताते हैं, कोई और काम करना है वो बताते हैं। न सिर्फ दीनियात बल्कि दुनियावी मामलात पर भी इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। अब देखिए अहकाम तिजारत मदनी चैनल पर सिलसिला लगता है, कितनों को पता है, लेकिन कारोबार के मामलात में हराम हलाल में सारे पड़े हुए हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि नहीं यार मैं काम शुरू करने लगा किसी से पूछ तो लूं ये काम हलाल भी है या हराम है। शुरू कर लिया, 30-35 लाख फंस गया मार्केट में, अब पता चला वो ये काम तो हराम था। अब कर साहब मैं क्या करूं, मेरे तो इतने पैसे फंसे हुए हैं, मेरे तो इतनी लागत मार्केट में फंसी हुई है, अब अगर फौरन छोड़ देता हूं तो पैसे मुझे वसूल नहीं होंगे। अब चारों ने चार बंदा हराम में पड़ा हुआ है, चाह रहा है मैं निकल जाऊं लेकिन नहीं निकल सकता। क्यों? शुरू करने से पहले शरई रहनुमाई नहीं ली, दारुल इफ्ता सुन्नत नहीं गया और जाकर मुफ्तियाने किराम से नहीं पूछा, कम से कम इतना ही कर लेता कि वो पूछ ही लेता कि यार हुजूर मैं ये काम शुरू करने लगा हूं, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। अगर मैं पूछ लेता तो आज मेरे पैसे नाजायज ना फंसते, वो जायज थे ही नहीं इसलिए फंसे हुए, जायज होते तो निकल आते। कई बुजुर्गान ने जना आज के दौर में मेरे मिलने वालों में कई ऐसे हैं वो अपने माल की उनको कोई फिक्र नहीं। क्यों जी? हमने इसकी ज़कात दे रखी है, ज़कात दिया हुआ माल कभी चोरी नहीं होता, तबाह बर्बाद नहीं होता। लिहाजा अपने आप को काम की तरफ लेकर आए, अपने एक बेटे को कम से कम दीन के लिए वक्फ करें, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, मुफ्ती इस्लाम बने, और वो फिर आपको बताए कि अब्बा जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, अब्बा जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, अब्बा जी ये नमाज का टाइम है चले उठे नमाज पढ़ने चलते हैं, ये फलां का टाइम है चले आए ये काम करने चलते हैं। तो आपको भी प्राउड फील होगा कि यार नहीं वाकई मैंने एक बेटे को अच्छे लग्जरी स्कूल में पढ़ाया और एक बेटे को मदरसे में पढ़ाया। कब्र पर कौन आया? आलिम दीन आएगा, उसको खिंच है ना, उसको दर्द है कि नहीं यार मम्मी जाना है। लिहाजा अगर आज मैं अपने अब्बे दी कब्र पे जा रहे हैं, कल मेरा पुत्र भी मेरी कब्र पे आएगा। लिहाजा खींच जो होती है वो असल जो बंदा होता है उसको होती है, वो जो पढ़ा लिखा होता है। तो पढ़ा लिखा हम उसको कहते हैं जिसको अंग्रेजी आती नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं। औकात इल्म दीन की है, वैल्यू नबी इस्लाम के फरमान की है, वैल्यू कुरान की है, जो सरकार हमें सिखा के वैल्यू उसी चीज की है। अंग्रेजी की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वैसा वजह क्या है? ये फानी है। आज आंख बंद हो गई, कल दूसरा दिन है, किसी ने कुछ याद नहीं करना। लिहाजा इसलिए अपने आप को दीनी माहौल, इस्लामी माहौल जो कि इसकी तरफ जोड़िए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इतना अच्छा माहौल फराहम कर रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दावत इस्लामी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आप का बच्चा कहते हैं यार स्कूल कोई नहीं है, इस्लामिक स्कूल होना चाहिए, दारुल मदीना में आ जाए।
आपको कोई दिमागी टेंशन है, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई आलिम दीन आपको चाहिए कि यार हम यहाँ पर चाहते हैं दर्स शुरू हो जाए, दावत इस्लामी से राब्ता करें। अगर आपको हाफिज कुरान बनाना है, अपने बच्चों को दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना, इसी तरह जामिअतुल मदीना सब में दाखिल करवाएं। हर सर्विस आपको प्रोवाइड करती है आपकी दावत इस्लामी ऑन योर डोर स्टेप। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बनाने में भी दावत इस्लामी पेश हर जगह पर मस्जिद की तज़यीन, आराइश, मस्जिद का वजूद, जैसे कि मैंने अर्ज किया 1212 मसाजिद इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर हम लब्बैक कहते हुए 1212 मसाजिद तमीर करेंगे। आपकी ये जगावर चौक के पास अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद व मदरसा नूरी रज़वी है। वहाँ पर इतना लग्जरी लाइफस्टाइल बच्चों का है, बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद 1 साल से भी कम अरसे में तमीर हुई है। अब मस्जिद में देखें आपकी रूह खुश हो, यार इतनी प्यारी मस्जिद हमारे करीब है और हम उससे दूर है, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा आपको मैं दावत देता हूँ कि आप ये जगावर चौक के पास मस्जिद है नूरी रज़वी, जगावर चौक से जब आए तो रोज 2 रास्ते हो जाते हैं, आपने लेफ्ट वाला पकड़ के उसी रोड के ऊपर ही मस्जिद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस मस्जिद की तोसी हो रही है, तकरीबन 21 मरले जगह हमने मजीद उसको बाय कर लिया है, खरीद लिया है और वो मस्जिद बड़ी हो जाएगी। जब आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रूह भी खुश होगी, आपका भी दिल करेगा कि नहीं यार जुमा इत्थे ही पढ़ना उन्होंने और किते नहीं जाना, इत्थे जुमा पढ़ना होना। वजह इहदी की है, इत्थे जेड़ा सुकून आंदा ना ओ किते किते मिलदा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे नु तुहानू मदीने ले जाए ते इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह मस्जिद नूरी रज़वी अदा करांगे। इंशाअल्लाह नियत कर लो जी, फ्रॉम योम बॉटम हार्ट, अपने दिल दी गहराइयां तो तुसी ये मन लो, जान लो कि सरकार दा जिक्र ही नजात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम ही लेना हर दर्द दी दवा है। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारे नु इस तरह सरकार दा नाम लेंदे रखे, सरकार दा नाम लेंदे ही अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया च ले जाए। और इंशाअल्लाह हर जुमेरात को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी आपको इज्तिमा फराहम करती है, जिसमें सुन्नतों पर इज्तिमा होता है, जिक्र खैर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है, दुआ होती है। मैंने कई ऐसे लोग देते हैं जी, देखे हैं जी कारी साहब बेटा नहीं था हो रहा, पैदा नहीं था हो रहा, इज्तिमा में गए, अल्लाह तबारक व तआला ने नरीना औलाद अता फरमा दी। कारोबार में लॉस हो रहा था, इज्तिमा में जाने लग पड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वारे न्यारे कर दिए। अब हम लॉस में नहीं, जीरो में नहीं, माइनस में नहीं, बल्कि प्लस में जा रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 508 के ब्लॉक जोहर टाउन अपोजिट टू एक्सपो सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को इज्तिमा होता है, उसमें भी शिरकत किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें नासिर हो, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।